भाई वहां पे क्रिस वोक्स ने भी पैड वैड पहन लिए हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी आन के खड़ा हो जाएगा। तो इसको 4 विकेट ही मान के चलो तुम लोग। ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन आज तो वो आने के लिए तैयार बैठा हुआ था भाई। वो कस कुस लिया था उसने अपना सारा तामझाम। वो बंदा, उसका कंधा उतरा हुआ है। वो एक ही बल्ले से भाई लोगों, मतलब एक हाथ से बल्ला, बल्ला तो एक ही आता है, वो एक ही हाथ से बल्ला पकड़ के वो यूं 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 करके खड़ा हो जाएगा। और मैं बताता हूं सारा का सारा माहौल उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये भाई उसको मत आने देना, नहीं तो फिर भैंस क्या कि यहां पे क्रिकेट की जीत हुई है। ग्रेटेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, काम पूरा खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों। सच्चाई ये है भाई लोगों, काश वो कैच पकड़ लिया जाता। जिस टाइम पे हैरी ब्रूक का, मैं अभी सीरीज हारने पे बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी 35 रन रहते हैं, वो कल के लिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी होगा कल के लिए रख लेते हैं। लेकिन मैं अभी डे 4 की बात कर रहा हूं भाई लोगों, 5वें टेस्ट मैच की। जब हैरी ब्रूक का कैच छूटता है, उस टाइम पे हैरी ब्रूक कितने रन पे खेल रहा था, कोई बता सकता है? जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिख रखा है, टेप रखा है मैंने। उस टाइम पे वो आदमी 13 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था 20 बॉल खेल के। 21वीं बॉल उसने फेस करी है। 21वीं बॉल जब उसने फेस करी, फिर वो छक्का हो गया। उसके बाद 19 रन हुए थे उसके। 13 रन पे खेल रहा था, फिर छक्का, तब जाके 19 हुए रन। तुम सब के सब गलत हो। 13 रन पे था तब छक्का, तब उसने शॉट खेला, उसके बाद वो 19 रन में काउंट हुआ क्योंकि वो छक्का दे दिया गया ना, क्योंकि कैच हो गई थी लेकिन वो पैर जो है वो लग गया वहां पे बाउंड्री लाइन पे। तो भाई ये सच्चाई है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को अभी भी 237 रन और थे डिफेंड करने को। इंग्लैंड को अभी भी 237 रन बनाने थे उस टाइम। और मैं भाई, मेरी बात सच हुई है कि नहीं हुई है ये बताओ एक बारी। मैंने कल लाइव में यही बोला था शाम को, 374 रन तो बहुत होते हैं, 50 रन पे एक आउट हो गया इंग्लैंड, ये भी बहुत बड़ा मिरेकल कर दिया। लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हां, अगर दुश्मन तुम्हारा पाकिस्तान है फिर करके आगे हट जाओ, फिर हल्के में एक्चुअली ले लो। मैंने ये कहा था कि यार देखो, हमें तो जीतना ही चाहिए, लेकिन इंग्लैंड की टीम कैसे जीत सकती है? क्या कहा था? क्या जो रूट 130, 40, 50 रन की पारी खेल सकता है? सबका जवाब था मैक्सिमम की नहीं खेल सकता। चलो ये भी छोड़ो, क्या इंग्लैंड की टॉप 4-5 में से, टॉप 4 में से क्या एक पार्टनरशिप 130-40 की आ सकती है? अगर आ गई तो हमारे ऊपर पैनिक हो जाएगा, हम थोड़ा घबरा जाएंगे, डर जाएंगे टाइप, और फिर वो देख लो प्रेशर पड़ जाएगा। 195 रनों की पार्टनरशिप आई है टी ब्रुक और वो जो रूट के बीच में। तो मैच तो बेसिकली वहीं खत्म हो गया था और दोनों ने शतक बनाए। 111 बनाया हैरी ब्रुक ने, 105 बनाया जो रूट ने। हालांकि मैच फिनिश नहीं कर पाया वो अभी, चलो बाकी लड़कों पे काम छोड़ा है कि तुम भी चेक करो भाई, पेशेंस वेशेंस तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं है, वो ऐसे चेक कर रहा है इस वजह से। लेकिन आज हम इस सीरीज में जिस लेवल पे खड़े हैं, 2-1 से आगे है इंग्लैंड और वो 3-1 करने के लिए बिल्कुल कगार पे खड़ी है। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। बट हां, कुछ हो सकता है, अगर चमत्कार हो सकता है, हो भी सकता है भाई चमत्कार। लेकिन हम लोग यार चमत्कार के भरोसे कब तक रहेंगे भाई? चौथा मैच शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैच में चमत्कार शायद इस वजह से नजदीक नहीं आया क्योंकि इतनी सारी कैचेज छोड़ दी। दूसरे मैच में एक्चुअल चमत्कार हुआ, 430 रन रोज रोज आते नहीं है किसी के बल्ले से, जीत गए। तीसरे मैच में भी एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वो तो 80-90 रनों से मैच हारना था हमने, बट 22 रन से हारे, चमत्कार नहीं हुआ। सिराज वहां आउट हो गया था आखिरी में। और उसके बाद चौथे मैच में फिर चमत्कार, इतना पीछे हो गए थे, बड़ी भयंकर पारियां खेलनी पड़ी, राहुल को, गिल को, जडेजा को, वाशी को बचा लिया मैच। फिर उसके बाद पांचवें मैच में दूसरे दिन लंच टाइम पे 109 पे एक ही विकेट डाउन था इंग्लैंड का 16 ओवरों की समाप्ति पे, वहां से एक चमत्कार चाहिए था,
हुआ एक्चुअली वो चमत्कार हुआ, इंडिया फिर दोबारा मैच में वापस आई। लेकिन अब फिर एक चमत्कार चाहिए है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ये मैच जीतने की पोजीशन में थी आज सुबह, लेकिन वो कैच छोड़ दिया, गलतियां कर दी, बेसिक मिस्टेक कर दी, लेकिन उस कैच के अलावा भी हमको आउट करना चाहिए था। तो अब एक और चमत्कार, बेसिकली झूठी उम्मीद है भाई, झूठी होप के ऊपर हम, पता नहीं यार बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस चीज पे। सीधा सवाल है, एक भाई बोल रहा 3 विकेटें हैं, 3 विकेटें हैं। अरे भाई क्रिस वोक्स आ सकता है यार, आ सकता है भाई, आ सकता है। ब्रह्म ज्ञानी, विश्व गुरु, किसी और की भी सुन लिया करो। क्रिस वोक्स तैयार था आने के लिए, अगर आज जरूरत पड़ती, अगर आज तैयार था तो वो कल भी आ सकता था। हमारे यहां तो बॉलर्स को रिलीज कर दिया जाता है ना, हमारे यहां तो रिलीज कर दिया जाता है बॉलर को, हमारे यहां तो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं बैठने देते भाई। ये कहां तक ठीक है? चलो बात चली है, क्रिस वोक्स कंधा उतरा हुआ है, खत्म है, लेकिन वो अभी भी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है भाई लोगों। गौतम गंभीर का ये डिसीजन है, जिसका भी डिसीजन है, पर है तो फुद्दू डिसीजन ही ना। कम से कम एक सीनियर आदमी बैठा होता है ड्रेसिंग रूम में, चलो हौसला ही बढ़ जाता है किसी जूनियर का, या एक आदि चलो बात ही बता सकता है बंदा। वहां वो बंदा एक हाथ पे बल्लेबाजी करने के लिए आ सकता है, और हमारे यहां बॉलर रिलीज कर देते हैं भाई। सीधा सवाल यह है, आज ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि जो करेंगे कल करेंगे, बहुत बातें करनी है। क्या चमत्कार हो रहा है? और अभी भी 54% लोग कह रहे हैं भाई हो रहा है। मेहनत यह है कि इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए हैं, सिर्फ 35, और हमें अभी भी 3-4 विकेटें तो लेनी ही पड़ेंगी। क्रिस वोक्स अगर आता है तो 4 चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर 3 विकेटें चाहिए। सच्चाई ईमानदारी की बात यह है, 1% चांस है चमत्कार का, 99% चांस है कि इंग्लैंड ये मैच जीत रहा है, और जीत ही चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि यार 2 शॉट जाते ही अगर 2 एज भी लग गए, इनसाइड आउटसाइड एज भी लग गए, चौके चले गए, वहीं खत्म हो जाती बात। तो वो वाली चीज है। नया बॉल अभी इंडिया कितनी देर दूर है? 22 बॉलें दूर है अभी, 22 बॉल और डालनी है और इंडिया नया बॉल ले लेगा। लेकिन इंग्लैंड भाई लोगों हैवी रोलर भी तो लेगा। आज ये पिलपिले भाई ने ग्राउंड, ये कह रहा मेरा एल सुखाए ग्राउंड, कह रहा हेलो चलो निकलो। ये भाई ये नहीं काम करता, ये 10 मिनट भी ओवर टाइम नहीं करता ये आदमी। अभी काफी सारा टाइम था, ठीक ठाक टाइम था। इसने ग्राउंड सुखाने के लिए, तुम मशीनें छोड़ो, इसने रुमाल तक नहीं निकाला अपनी जेब से। कह रहा हेलो चलो चलो निकलो निकलो भाई निकलो, टाइम हो रहा भाई, बीवी का फोन आ रखा भाई, चलो चलो। नहीं बच्चे घुमा के लाने भाई, मार्केट जाना भाई, बच्चों को पेंसिल दिलानी, चलो। ये बढ़िया आदमी है। एम्पायर आए इसके पास, ये जो पिलपला भाई अपना, जो ग्राउंड्समैन जिसके साथ पंगा पड़ा था गोती का, ठीक है, इसके पास आए एम्पायर, यूं हाथ हिलाए इसने, यूं करके कह रहे बोलियो भी मत भाई काम करने के लिए, मैं पका हुआ हूं, मैं पागल हो चुका हूं ग्राउंड सुखा सुखा के। कह रहा सुबह आना, सुबह धूप निकली होगी अपने आप सूख जाएगा, मैं सुबह भी नहीं सुखाऊंगा। तो ये वो वाला है यार भाई।